आपको और सभी सनातन धर्मियों को सनातन धर्म की एक सुख देने वाली वाणी प्रदान करी। एक बार जोरदार ताली बजा। आप मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, पृथ्वी पर यदि हम आए हैं, तो हमारे को दुख का सामना करना ही पड़ेगा। तो भी दुख का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण भी अगर मृत्यु लोक में आए हैं तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा। इस मृत्यु लोक में जितने भी देवताओं का अवतार हुआ हो, प्रकट हुए हो, या संसार में जितने भी जीव, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो या मनुष्य हो, अगर जन्म लिया है तो उसको दुख तो मिलना है। और कुछ बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में सब दुखी हैं, पर सुख किसको प्राप्त होता है? तो कहा जो भगवान की शरणागति में जाकर बैठ जाता है, भजन में जाकर बैठ जाता है, कथा में जाकर बैठ जाता है, या अपना संपूर्ण जीवन जो भगवान को छोड़कर चलता है, उसके जीवन में फिर दुख समाता नहीं है, दुख सताता नहीं। आप छोड़ो। हम दुख को अपना मान रहे हैं, इसलिए दुख हमें अपना लग रहा। जिस समय हम दुख को भी परमात्मा का मान लेंगे कि ये भी प्रसाद है, ये उसने दिया है, तो कुछ सोच कर दिया होगा, कुछ समझ कर दिया होगा, और हम ये मानकर जब अपने दुख को झेलना प्रारंभ कर देते हैं, कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, तो परमात्मा भी सोच लेता है कि आपको पहले कथा में कहा, एक आध बार आपने स्मरण किया होगा कि उसके मंदिर में जब जाओ, भोलेनाथ के चरणों में जब जाओ, मेरे त्रिकालदर्शी के पास जब जाओ, मेरे शंकर के मंदिर में, शिवालय में जब जाओ, आपसे पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि प्रसन्न होकर जाओ, मुस्कुरा। दुख कितना भी बड़ा हो, तकलीफ कितनी भी, कष्ट कितना भी, जब हम व्यक्ति अगर कर्जे में डूबा रहता है ना, बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, बहुत कर्जे में डूबा हुआ, और कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति जब बहुत किरीच वाले कपड़े पहनकर, बेहतरीन मुंह में पान मान खाकर, चाबी का छल्ला घुमाते हुए, खूब जोरदार ठाठ से घर से बाहर निकलता है, तो लोग कह देते, बताओ इतना कर्जे में डूबा हुआ है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर रत्ती भर सल नहीं, इसके चेहरे पर रत्ती भर सल नहीं, इतना कर्जे में डूबा है तो भी सल नहीं इसके चेहरे पर। दुख आए